अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉल्ड देसी गोरे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही अपनी दुआओं में याद रखें और मोहब्बत से वीडियोस को देखते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें और लाइक करते रहें। जब आप लोग इस तरह लाइक करते हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं या कमेंट करते हैं, तो उससे ये है कि बंदे को एनर्जी मिलती है कि चलो अब दोबारा से कुछ नया कुछ डालते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों का, आप लोगों की मोहब्बत का। इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आएँ, फॉलो करें, गपशप लगाएं। आई एम ऑलवेज़ देयर। मैं कोशिश करता हूँ जितने भी मुझे डीएम्स आते हैं मैं उनका रिप्लाई करूँ। ओके जी, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। टुडेज़ वीडियोज़ अबाउट आप जब आ रहे हैं अपने कंट्री से तो आप कौन कौन सी चीज़ें लेके आएँ या ऐसी, क्योंकि आप जब आ रहे होते हैं आपके पास एक 25 kg टू 37 kg आपको अलाउ होता है। तो इट डिपेंड्स कि आप कौन सी एयरलाइन से ले रहे हैं। तो एयरलाइन टू एयरलाइन वेरी करता है। तो आपके पास एक लिमिटेड स्पेस होती है जिसके अंदर आप कोशिश करते हैं कि सब कुछ लेके आऊँ। तो मैं कोशिश करूँगा मैं आपको वो चीज़ें बताऊँ जो आप अपने बैक होम कंट्री से लेके आएंगे तो वो आपको थोड़ी सी एक्सपेंसिव नहीं पड़ेंगी, और यहाँ पे अगर आप लेंगे तो थोड़ी मुश्किल होंगी चीज़ें ख़रीदने में और थोड़ी एक्सपेंसिव भी होंगी चीज़ें। एक मिनट होल्ड करें, मैं एक चीज़ ले आऊँ ताकि ना मैं आपको डेमोस्ट्रेशन में दे सकूँ। ओके जी, आई एम बैक। सो सबसे पहले कुछ लाइन ना लाएं, ये चीज़ ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि यूके के अंदर जितनी भी सॉकेट्स हैं वो 3 शू सॉकेट्स हैं। तो बैक इन इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन कंट्रीज़ के अंदर हमारे पास 2 शू सॉकेट्स होती हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको इसकी पड़ती है, और इट गोना कॉस्ट यू अराउंड 10 पाउंड मिनिमम। इट गोना कॉस्ट यू अराउंड ऑन ईबे और अमेजोन 10 पाउंड। ये बहुत मुश्किल से मिलता है और बहुत महंगी चीज़ है। हार्डली यू गोना फाइंड इट इन योर कंट्री बिटवीन 50 टू 20 रुपीज़, या जो भी आपकी प्राइस है, यू गोना फाइंड इट वेरी चीपर। सो मेक श्योर टू प्लीज़ ब्रिंग दिस। और अब चूँकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ है तो मैं बताऊँगा आप अपना मोबाइल फ़ोन और उसका चार्जर लाजमी लेके आएँ। और मेक श्योर अगर स्मार्टफोन हो तो इट विल बी अ बेटर फॉर यू। जैसे क्योंकि आप किसी एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं, या तो आपने टैक्सी बुक करनी है या तो आपने ट्रेन की टिकट बुक करनी है, तो आपको मोस्टली ये चीज़ें, ज़ाहिर है आपको टैक्सी ऐसे भी टैक्सी स्टैंड से भी मिल जाती है और ट्रेन की टिकट भी आपको स्टेशन पे जाके मिल जाती है। पर इट्स बेटर कि आप ऑनलाइन सर्च कर लें क्या क्या ट्रेन की टाइमिंग है और फिर आप ऑनलाइन ही टिकट को बुक कर लें। और अगर आप किसी ऐसे कंट्री से आ रहे हैं जहाँ पे आपका पेपॉल का अकाउंट है तो वो भी आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा, ताकि क्योंकि जब आप इस कंट्री में आते हैं तो आपके पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड तो नहीं होता। तो ये है कि आप उधर से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं अगर आप आ रहे हैं तो, अदरवाइज़ कैश में भी हो जाती हैं चीज़ें। तो गैजेट्स पे बात करते हैं। स्मार्टफोन हो गया, अपना लैपटॉप ज़रूर लेके आएँ। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं मोबाइल से स्टडी कर लूँगा जो भी है, और यूनिवर्सिटी में आपको एक्सेस होती है लाइब्रेरी के अंदर और लैब्स के अंदर, वहाँ पे एक्सेस ज़रूर होती हैं लेकिन उनकी कुछ टाइमिंग्स होती हैं। और समटाइम्स ऐसे होता है कि आपका यूनिवर्सिटी जाने का भी दिल नहीं कर रहा होता और आपने अपने काम भी करने होते हैं, और ये चीज़ें लिमिटेड टू स्टडी तो नहीं होती। आपने जॉब्स के लिए भी अप्लाई करना है, सर्चिंग भी करनी है, फिर उसके बाद पार्ट टाइम जॉब्स को भी सर्च करना है, प्रोफेशनल जॉब्स को भी सर्च करना है, फिर आगे अगर आप प्लेसमेंट ईयर के लिए आ रहे हैं तो आपको प्लेसमेंट के लिए भी सर्चिंग करनी है। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप लैपटॉप लेके आएँ। और जैसे जॉब सर्चेज मेरे एक्सपीरियंस से जैसे लैपटॉप से होती है वैसे मोबाइल से आप सर्च नहीं कर सकते, वैसे आप अप्लाई नहीं कर सकते, वैसे आप ईच एंड एवरीथिंग को गो थ्रू नहीं कर सकते। तो किसी वजह से लैपटॉप बना और उसकी यही वजह है कि आप इन मोर डिटेल्ड इन उसके अंदर आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं। हेडफोन्स ऑप्शनल हैं, इट डिपेंड्स अगर आपको ज़रूरत है नहीं है। हेडफोन्स ऑप्शनल है, पावर बैंक ऑप्शनल है। उसके बाद हमारे पास आता है 3 शू, मैंने आपको बता दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ये शीशे हैं, ये चीज़ें हैं। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्लोथिंग आइटम्स। कुछ क्लोथिंग आइटम्स के अंदर मैं आपको सबसे पहली चीज़ जो रिकमेंड करूंगा, क्योंकि जिन कंट्री से हम आते हैं वहाँ पे थोड़ा जो वेदर होता है मोस्ट ऑफ द टाइम हॉट होता है, ये थोड़ा सा कोल्ड वेदर यहाँ पे वेदर होता है थ्रू आउट द सीज़न। यहाँ पे बारिशें हो रही होती हैं, और गर्मियों के अंदर भी कई बार ऐसे होता है कि सुबह तो थोड़ा सनी डे होता है लेकिन शाम में दोबारा से ठंडा हो जाता है मौसम, जैसे कश्मीर में होता है, इंडिया में या पाकिस्तान में मरी है, कश्मीर है, इस तरह की जगहों पे।
तो इस वजह से मैं रिकमेंड करूँगा थोड़े से अपने गर्म कपड़े लेके आएँ। जो चीज़, क्योंकि आप यहाँ पे आके पार्ट टाइम जॉब्स करेंगे, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप अपने ट्राउज़र्स और टी शर्ट्स थोड़ी ज़्यादा लेके आएँ। जैसे मैंने ये गलती की थी, मैं सारी कैजुअल शर्ट्स लेके आया था, जैसे ऑफिस के अंदर जाना है मैंने, ये वो, तो वो चीज़ें आपकी काम नहीं आती। तो टी शर्ट्स का ये है कि वो सर्दियों में भी जैकेट्स के नीचे चल जाती हैं। तो ट्राउज़र्स चूँकि आप थोड़े से इजी रहते हैं, आपकी पार्ट टाइम जॉब होती है, थोड़ा सा रफ़ एंड टफ काम होता है, तो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू मूव अराउंड एंड परफॉर्म योर ड्यूटीज़ वट एवर दे आर। तो इस वजह से थोड़ा सा ईजी हो जाता है। सो ट्राउज़र्स मैं रिकमेंड करूँगा कि मिनिमम आप 5 लेके आएँ। टी शर्ट्स भी 5 to 7 होनी चाहिए आपके पास। और ट्राउज़र के अंदर कोई एक ट्राउज़र ऐसा भी हो जो आपके पास फुल ब्लैक है। टी शर्ट्स के अंदर भी एक टी शर्ट ऐसी हो जो फुल वाइट और फुल ब्लैक हो। अगर कॉलर वाली टी शर्ट हो तो वो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि मोस्टली जगह पे ये ड्रेस कोड होता है। ब्लैक ट्राउज़र, ब्लैक शर्ट, वाइट ट्राउज़र, वाइट शर्ट। कोशिश करें एक जॉगर्स भी ऐसे लेके आएँ जो फुल ब्लैक हो, कोई वाइट थोड़ा सा भी निशान ना हो। और जीन्स 2 से 3 मिनिमम होनी चाहिए आपके पास। उसके अंदर भी कोशिश करें एक फुल ब्लैक हो, और कोशिश करें एक कैजुअल शर्ट हो वाइट कलर की, जैसे मैंने पहनी हुई है। मैं अगर उठ के दिखा दूं तो अभी मैं भी देखें जॉब में हूँ, यूनिफॉर्म है मेरा, ब्लैक जैकेट, वाइट शर्ट, नीचे ब्लैक ट्राउज़र। तो ये आप लोगों के लिए हो जाती है, आसानी हो जाती है। तो इधर आके आपको चीज़ें दोबारा से परचेज़ नहीं करनी पड़ती। मैंने सिर्फ जैकेट लेके आया था, बाकी चीज़ें फिर मुझे यहाँ से आके ख़रीदनी पड़ी थी। तो फिर आपकी टी शर्ट्स होगी, जीन्स होगी, ट्राउज़र्स हो गए। कोशिश करें जो अंडर गारमेंट्स हैं उसके थोड़े से पेयर्स आप ज़्यादा रखें। मैं रिकमेंड करूँगा 10 मिनिमम 10 पेयर्स रखें आप। और सॉक्स जो हैं, क्योंकि ऐसा कंट्री है जहाँ पे मोस्टली जो वेदर होता है वो ठंडा होता है। और दूसरी बात यह कि आप काम कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे वेदर ठंडा होने की वजह से आप स्लीपर्स या इस तरह की चीज़ें नहीं पहन सकते। तो कोशिश करें कि सॉक्स के मिनिमम पेयर आप 15 to 17 इतने आप काउंट करें। मैं मोर देन 20-25 पेयर्स लेके आया था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़रूरत होती है। और समटाइम्स सर्दियों में चूँकि आप इतनी ठंड के आदी नहीं होते, तो कभी कभी आप रातों में भी पहन के सो रहे होते हैं, तो इस वजह से टॉवल लेके आएँ। और कोशिश करें एक तो ब्लैक जैकेट लेके आएँ, और एक और भी गर्म जैकेट्स 1 से 2, मिनिमम 2 तो होनी चाहिए आपके पास। और मैं भी वो रिकमेंड करूँगा कि वो आप अपने कंट्री से लेके आएँ। वहाँ पे अराउंड 5000 के अंदर अंदर आपको अच्छी सी जैकेट मिल जाती है। यहाँ पे गोना कॉस्ट अराउंड मिनिमम 80 पाउंड। और एक और व्लॉग था, मैंने शायद आपको दिखाया था, वहाँ पे 60 पाउंड की थी, वो भी सेल के अंदर। द ओरिजिनल प्राइस वाज 120 पाउंड। मैं लिंक अटैच करूँगा उसका, एक मॉल की शॉपिंग है। फिर इट डिपेंड्स कि आप जब इस कंट्री में आ रहे हैं, चूँकि ये मल्टी कल्चरल कंट्री है, इसके अंदर क्रिश्चियंस भी हैं, हिंदूज़ भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं। सो एवरी कल्चर आपको इस कंट्री में मिलेगा, और आपको हर मुल्क के लोग मिलेंगे। पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, सूडान, अमेरिका, इटली, रोमेनिया, सऊदीया, दुबई, आपको हर कंट्री के लोग मिलेंगे। तो ये नहीं है कि आपके रिलीजन को एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और फॉर मुस्लिम्स, मुझे इतना तो नहीं पता हिंदूज़ के बारे में कि उनके टेंपल्स हैं कि नहीं है, पर सिख जो लोग होते हैं उनके यहाँ पे मैंने देखे हैं, वो जो जहाँ पे वो जाते हैं प्रे करते हैं, तो वो तो मैंने देखे हैं। लेकिन मुस्लिम्स के लिए ये कि आपको हलाल मीट मिल जाएगा, हलाल चिकन मिल जाएगा, हलाल चीज़ें मिल जाती हैं। फिर उसके बाद आपको हलाल फूड मिल जाता है, टेक अवेज़ आपको हलाल खाना मिल जाता है, पिज़्ज़ा, चिप्स, बर्गर। और अच्छी बात यह है कि आपको हलाल मसाले सब मिल जाते हैं, और मोस्टली आपको पाकिस्तानी मसाले भी मिल जाते हैं, शान के, नेशनल के। और तो जब आप इस मुल्क में आ रहे हैं तो आप जो चीज़ें आपको ऑल दो आपको मिल जाती हैं, लेकिन थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें दूसरे कंट्री से इंपोर्ट होके आती हैं। तो इस वजह से कोशिश करें कि आप अपने लिए, अगर आप मुस्लिम हैं तो जाए नमाज, और अगर नमाज के लिए अगर आपको टोपी चाहिए तो वो भी रख लें। शूज़ के अंदर कोशिश करें कि एक ब्लैक पेयर हो, फॉर्मल शू हो आपके पास। और जॉगर्स एक आप पहन के आ रहे होंगे, एक जॉगर्स का पेयर और रख लें। और कोशिश करेंगे कोई एक ऐसा जॉगर भी हो जो फुल ब्लैक हो।
तो कभी ऐसा होता है कि फॉर्मल शूज़ में अगर आपकी ड्यूटी बड़ी हो तो वो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है वो ड्यूटी परफॉर्म करना। तो अगर आपके पास उसी तरह का जॉगर्स होगा तो आप उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। और फॉर्मल शूज़ का ये कि कभी अगर आपका इंटरव्यू होगा तो आपके पास ब्लैक जीन्स होगी, वाइट शर्ट होगी और नीचे ब्लैक फॉर्मल शूज़ के साथ आपका इजीली इंटरव्यू हो जाता है। और अगर एक ब्लैक टाई भी आप रख लें तो वो भी अच्छा हो जाएगा। अभी मेरे पास टाई है लेकिन मैंने अंदर हैंग की हुई है तो इस वजह से मैंने पहनी नहीं हुई। ये नेल कटर ज़रूर लेके आएँ पर्सनल नेसेसरीज़ के अंदर, और शूज़ के साथ शू पॉलिश और शू ब्रश लेके आएँ। पर्सनल नेसेसरीज़ के अंदर जो चीज़ें आपको चाहिए, टूथब्रश, टूथपेस्ट, हेयर ब्रश, उसके बाद ऑयल, बॉडी स्प्रे, और आपको चाहिए मेरे ख्याल से ये वो चीज़ें जो आपको चाहिए। बाकी चीज़ें आपको यहाँ से टॉयलेटरीज जो होती हैं आपको, और जो पर्सनल नेसेसरीज होती हैं वो आपको बहुत इजीली और अच्छी मिल जाती हैं यहाँ से, और इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं होती। मैं रिकमेंड करूँगा अगर जब आप यूके में आएँ तो आप ज़रा सर्च करें पाउंडलैंड, POUNDLAND। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मेंशन कर दूँगा पाउंडलैंड का। तो आपने जो भी टॉयलेटरीज़ और ऐसी चीज़ें लेनी हो वो पाउंडलैंड से लें। और अगर आपके कुछ क्लोथ्स के अंदर कुछ कपड़ों में कुछ चीज़ मिसिंग है या जो आप लाना भूल गए हैं तो कोशिश करें कि गो फॉर प्राइमार्क। बहुत अच्छा स्टोर है, बहुत अच्छी वैरायटी है। मैं कोशिश करूँगा उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच करूँगा, तो वहाँ से भी आप चीज़ें परचेज़ एंड बाय कर सकते हैं। किचन की चीज़ों के लिए मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि ना कोई आप ग्लास का बर्तन, कोई भी ग्लास की एसेसरीज़ लेके आएँ, कुछ भी ना लेके आएँ। जो चीज़ आपको सिर्फ ज़रूरत है तो मैं वो रिकमेंड करूँगा कि आप सिर्फ एक प्रेशर कुकर लेके आएँ। इट गोना कॉस्ट यू अराउंड 40 पाउंड, मिनिमम 40 पाउंड। तो मैं रिकमेंड करूँगा एक प्रेशर कुकर आप सिर्फ लेके आएँ। बाकी सारी चीज़ें जो है आपको विल्को स्टोर से बड़ी अच्छी मिल जाएंगी, प्लेट्स भी, फॉक भी, स्पून भी, केटल भी, फ्राई पैन भी। तो ये चीज़ें आपको बड़ी अच्छी और चीप मिल जाती हैं एज़ कम्पेयर टू योर होम कंट्री। और बाकी मैं रिकमेंड करूँगा जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं अगर उन्हें अकोमोडेशन में कुछ भी इश्यूज़ हो रहे हैं, मैं नीचे एक वेबसाइट का लिंक अटैच करूँगा। वहाँ पे आपको अकोमोडेशन अच्छी भी मिल जाएगी, चीप भी होगी एज़ कम्पेयर टू अदर। और ये इट डजेंट मैटर आप कौन से कंट्री से आ रहे हैं, वेदर यू कमिंग फ्रॉम, वेदर यू आर गोइंग टू UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, जर्मनी, आयरलैंड, पोलैंड। तो ये कि ये जो वेबसाइट है ये ऑलमोस्ट दे प्रोवाइड द सर्विसेज ऑल दीज कंट्रीज़, एंड इनके पास बहुत अच्छी वैरायटीज़ भी है और आपको बड़ी आसानी से अकोमोडेशन मिल भी जाती है। और इन केस अगर आपका वीज़ा फेलियर होता है और या वीज़ा नहीं लगता तो दे गोना रिफंड यू योर ऑल प्राइस। सो प्लीज़ डू गो चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और व्हेन इट कम्स टू पर्सनल एक्सेसरीज़ तो मैं रिकमेंड करूँगा कि सिर्फ आप 2 बेडशीट्स लेके आएँ। पिलो आपको आसानी से मिल जाते हैं प्राइमार्क से, अज़दा से, मॉरिसन से, टेस्को से। दे गोना कॉस्ट यू अराउंड 5 पाउंड, 5 to 6 पाउंड आपको 2 पिलो अच्छे मिल जाते हैं। और ब्लैंकेट जहाँ पे भी अगर आपने अकोमोडेशन बुक की है वहाँ से ही आपको ब्लैंकेट, बेड, कबर्ड, ये चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाती हैं। एक और जो चीज़ जो है, जो हैंगर्स होते हैं जिसके अंदर आप अपने कपड़ों को लटकाते हैं, मैं वो भी रिकमेंड करूँगा। कुछ जगह पे होते हैं, कुछ जगह पे नहीं होते, तो मिनिमम 12 पेयर्स लेके आएँ। अराउंड 12 to 15 होने चाहिए आपके पास हैंगर्स, ताकि आप अपनी चीज़ों को और अपनी अलमारी को, कबर्ड को अच्छी तरह से सॉर्ट आउट कर लें और मैनेज कर लें। तो आप यही सब चीज़ें थी मेरी तरफ से। बाकी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें विद योर फ्रेंड्स जो UK आना चाह रहे हैं या जो UK आ रहे हैं जिनका वीज़ा लग गया है और अब बस वो प्लानिंग वाले मोड में है, तो ताकि वो कोई चीज़ मिस ना करें और इधर आके उनका एक्सपोजर ठीक रहे। और जो आपकी किचन एसेसरीज़ हैं उसके लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा पाउंडलैंड और विल्को, WILKO। इन 2 स्टोर्स पे जाएं, यहाँ पे आपको बड़ी अच्छी और रीज़नेबल एसेसरीज मिल जाएंगी। इसके अलावा अज़दा भी है, वहाँ से भी मिल सकती हैं आपको ये एसेसरीज। और मॉरिसन सुपर मार्केट है, वहाँ से भी आपको मिल जाएंगी। मैं ये सारे लिंक्स अटैच कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आपको कोई भी इशू हो डू लेट मी नो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं या फेसबुक पे अप्रोच कर सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा मैं आपकी जितनी हेल्प कर सकता हूँ वो करूँगा। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं फिर नई वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।